सुबह की पहली किरण अभी आंगन में पूरी तरह उतरी भी न थी कि घर के सन्नाटे को चीरती हुई आवाजें फिर गूंज उठी। चूल्हे की आंच धीमी थी, मगर दिल के अंदर जैसे अंगार धधक रहे थे। हर दिन की तरह आज भी वही कहानी थी। बात छोटी होती मगर तूल इतना पकड़ लेती कि पूरे घर का सुकून छिन जाता। मैं चुपचाप बैठी सोचती रही कि आखिर कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार, मैं हूँ पूनम। आज की कहानी सिर्फ सास बहू के झगड़े की नहीं, बल्कि उन अनकहे दर्दों की है जो रोजमर्रा की जिंदगी में दबे रह जाते हैं। ताने, इल्जाम, गलतफहमियां और रिश्तों की खामोश लड़ाई, सब कुछ इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। सुनिए लेखिका सरित जहां की लिखी कहानी सास और बहू। यह कहानी हमें एक ऐसे घरों के अंदर ले जाती है जहां हर छोटी बात एक बड़ी जंग बन जाती है और हर रिश्ता एक कसौटी पर खड़ा होता है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। लो, आज सुबह से ही इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ए बहन, क्या पूछती हो कि तुम्हारी सास क्यों खफा हो रही है? उनका आदत ही यह है, हर आए गए सबके सामने मेरा रोना रोकर बैठ जाती है। सारी दुनिया के ऐब मुझ में है। सूरत मेरी बुरी, फूहर मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती। अपने बच्चों से मुझे दुश्मनी है। मियाँ की मैं बैरी, गर्जे की कोई बुराई नहीं जो कि मुझ में नहीं, और कोई खूबी नहीं जो उनमें नहीं। अगर मैं खाना पकाऊं तो जवान पर फौरन रखकर थूक देती है। वह नाम रखेगी खुदा ही पना कि दूसरा भी ना खा सके। शुरू में तो मुझे खाना पकाने में काफी दिलचस्पी थी। तुम जानती हो कि अपने घर पर भी अक्सर पका लेती थी, और मेरी अम्मा को इतना अच्छा खाना पकाना आता है कि अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर है। यहाँ तो जो पकाया उसमें बुराई ही निकली है। नमक तो देखो जहर, मजा ऐसा कि मिट्टी खा लो। एक दिन खुद ही बड़े पकाए इतने बुरे थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे बाहियात बड़े किसने पकाए। खूब बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथों की चीजें अच्छी मालूम होती, सारी उम्र यही तो पका पका कर खिलाती रही है। अब मैं क्या बोलती। खूब हंसे कि तुम्हारा सब्र पड़ा। मैंने सोचा कि काम करो और बातें भी सुनो, तो इससे बेहतर है ना ही करो। खाने पकाने ही पर क्या है, सीने परोने में जो कभी कभार एक आध चीजें दर्जी से सिलवा लूं तो बस फिर सुनो। महीनों हर आए गए के सामने होता है कि हमारी बहू साहब तो मेम साहब है। वह तो दर्जी से सिलवाती है हर चीज, अपनी बच्चों की। उनके कुर्ते पजामे खुद ही सी लेती हूँ, लेकिन कभी कभार किसी नई किस्म के ब्लाउज या कोट को दिल चाहने लगे तो दर्जी को दे देती हूँ, छिपा कर देती हूँ। फिर भी उनके इतने मुखबिर मेरे पीछे लगे रहते हैं कि हर बात की खबर कर देते हैं। जब मैं नई आई थी तो इनका एक चिकन का कुर्ता मैंने सी दिया था। हर एक को दिखाया गया, बुराई की गई, जो देखे चुप हो जाए। अच्छे खासे कुर्ते की कोई कैसे बुराई कर दे। जब किसी ने बुराई न की तो उसको सिरे से उधेड़ डाला और फिर किसी और से सिलवाया। दिल तो मेरा भी चाहा कि अब सबको दिखाऊं, लेकिन मैं यह कैसे कर सकती थी। वह बड़ा होने और सास बनने का फायदा उठाती है। हर वक्त पढ़ा लिखा होने का ताना है। कोई किताब मेरे हाथ में देखे तो जल जाती है। किसी को खत लिखना देख ले तो समझती है कि उन्हीं की बुराई लिख रही। कोई बात ही उनको मेरी पसंद नहीं। और सबसे बुरी बात तो ये लगती है कि हम दोनों मियाँ बीवी खुश न रहे। कभी अगर यह मेरे लिए कुछ ले आए और खबर हो जाए तो जल भुनकर रह जाती है, और बैठते बैठते उनको ताना देती है कि तुम तो बीवी के गुलाम हो। हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने करती है। वह सुनकर टाल जाते हैं, कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं, और कभी हंसकर कह भी देते हैं कि हाँ, बातें बहुत बुरी है अम्मा, मेरी दूसरी करा दो। उस वक्त तो उनको बातें सुनाती है कि जो तुम्हारे में यह हिम्मत होती हो, यह सर ही क्यों चढ़ती, और दूसरों के सामने कहती फिरती कि मेरा लड़का तो अपनी किस्मत को रोता है। मुझसे कहता है कि मेरी दूसरी करा दो।
वह तो मैं ही हूँ कि अपने बच्चों पर इन बीबी के लिए जुल्म कर रही हूँ। कोई दूसरी वाली होती तो कभी का कर देती। ना इस करवट चैन है, ना उस करवट। बच्चों के ऊपर लो बिल्कुल नाश हो गया है। जिस बात को मैं हाँ कहूँगी यह ना, जिस बात को मना करूँगी यह जरूर करके देगी। अब बाहर कोई सौदे वाला पुकारे, बच्चों तो जरूर मांगेंगे। मुझे ये सौदे वालों से, मक्खियों से भिनकता हुआ सौदा बच्चों को लेकर देना पसंद नहीं। मेरी जिद में जरूर लेकर देगी। पिछले साल बरसात में बड़े लड़के को मलाई की बर्फ खाकर वह जोर का बुखार चढ़ा। 2 महीने लिए बैठी रही, उसमें भी लड़ाई की। बच्चे को भूखा मारे दे रही है। इंजेक्शन लगवा कर छेद कर दिए। रोज नए नए ताबीज आते थे और साथ में मौलवी साहब झाड़ फूक के वास्ते लाए जाते थे। जब किसी तरह नहीं मानी तो बीमार बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल ले गई कि कुछ आराम मिले। वह तो कहीं बेचारी डॉक्टरनी मेरी दोस्त है, वरना कौन किसी की बात सुनता है। या वहां भी जाकर बातें 4 डॉक्टर नर्सों को और 10 मुझको सुना आती है। बच्चों को वक्त पर दूध देने की हमारी सास ऐसी दुश्मन है कि क्या बताऊं। वह कहती है कि माँ होकर बच्चों की दुश्मन है। बच्चे भूख से तड़पते हैं और मैं बैठी देखती रहती हूँ और मेरा दिल पत्थर का है। मैं बच्चों को पैदा होते ही किसी फल का अर्क यानी नारंगी या सेब का देती हूँ। जब पहले बच्चे को मैंने दिया तो बड़ी हायतोबा मचाई और बैठी पीटती थी कि मैं हरगिज नहीं देने दूंगी। यह तो बच्चों को निमोनिया करके मारना चाहती है। हमारे ससुर बेचारे नेक हैं, उन्होंने समझाया। जब यह किसी तरह नहीं मानी तो मुझे मेरे मैके छोड़ा है। 6 महीने वहां रही, फिर जाकर ले आए। महीनों बात नहीं की। रात को कहती थी बच्चों को अपने पास सुलाओ, मैं अलग सुलाती हूँ तो जुल्म करती हूँ। मेरे तो 3 बच्चे हैं, सब पहले दिन से अलग सोते हैं कि कोई भूत प्रेत चिमट जाएगा। बच्चे को उठाकर अपने पास सुलाती थी। और तो और रात को देखो तो दूध कटोरी से बत्ती डालकर पिला रही है। जो मैं मना कर दूं तो अठवारों की ठन जाती है। हर बच्चों पर इसी तरह दिख करती है। मुझको गंदी, फूहर, ना मालूम क्या क्या कहती है। जरा उनकी तरफ जाकर देखो, पीक पड़ी हुई मक्खियां भिनभिनाती हुई। इसका नाम सफाई है। उगलदान पास रखा है। सहन में जब थूकोगी तो जमीन पर पास बैठते हुए घिन आती है। लेकिन मैं जो हर चीज जगह पर रखती हूँ, चिलपन मक्खियों की वजह से डांटती हूँ तो गंदी हूँ। अब साल भर से यह नाराजगी की चूल्हा अलग कर लिया। अब कोई किसी वक्त दोनों बागची खाने जाकर देख ले। मेरे यहाँ कभी न तरकारी फैली मिलेगी न बर्तन। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ एक भी मक्खी मिलेगी न गंदे बर्तन। इनके यहाँ हर वक्त मक्खियों की बारात लगी है। कहती है कि मैं हर जगह घर में फिनाइल डाल कर नहुसत फैलाती हूँ। इनके ख्याल में तो सलीके के ये मानी है कि नौकर को खूब तंग करो, पेट भरकर खाने को न दो, हर एक रोटी और चावल को बैठ कर गिना करो। नौकर भी तो आदमी होते हैं, 2 रोज में घबरा कर भाग जाते। मैं नौकरों के कपड़े बनाती हूँ, जबरदस्ती पहनवा कर बदलवाती हूँ तो कहती है कि मियाँ के रुपए का दर्द नहीं है। नौकरों का बादशाह बना रखा है। और एक इल्जाम यह भी है कि नौकर इनके मेरे नौकरों को देखकर खराब हुए जाते हैं। मैं घर के आदमियों को बिगाड़ देती हूँ। और तो और घर में कोई आए जाए तो खफा होती है कि सामने क्यों होती हूँ, पर्दा क्यों नहीं करती। अब उनके कई दोस्त हैं। एक आध दफा ऐसा भी हुआ है कि वह घर पर न हुए, बस कियामत उठाई की मेम बन गई है। मर्दों से मिलती है, बेशर्म है, ना मालूम क्या क्या कहा। जो मैंने कहा कि आपकी लड़की भी तो बेपर्दा निकलती है, तो बोली उसका मियाँ तो जबरदस्ती निकालता है। मतलब यह हुआ कि वह तो इतनी नेक है कि उनका निकलने का दिल नहीं चाहता और मियाँ के जुल्म से बाहर निकलती है। मैं इतनी खराब हूँ कि मर्जी के खिलाफ निकलती हूँ। हर एक के सामने यही कहती है कि अपनी शर्म को गुस्से का घूंट पीकर चुप हो जाना पड़ता। हमारी ननद तो किसी मदरसे में भी नहीं पढ़ी। शादी के बाद मियाँ ने पढ़ाया लिखाया।
हर जगह आती जाती है और हमारी सास को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन छिपा जाती है। पिछली दफा जब यहाँ आई थी तो मैंने अम्मा के सामने ही पूछा कि सच बताओ, क्या जबरदस्ती की जाती है जब बाहर निकलती हो या अपनी मर्जी से? वह बोली, क्यों, क्या बात है, मैं तो अपनी मर्जी से निकलती हूँ। अब मुझे कोई पर्दे में रखना भी चाहे तो न रहूं। तो हमारी सास सुनकर क्या कहती कि मेरे लड़के को तो मुझसे छुड़ा लिया, उसके दिल में मेरी तरफ से नफरत बिठा दी, अब मेरे दूसरे बच्चों पर भी हाथ साफ करो, मेरे हर बच्चों के सामने मेरी बुराई किया करो, उलट भी उनका पलट भी उनका। वही काम मैं करूँ तो बुरा हो जाता हूँ और उनकी लड़की करे तो अच्छा हो जाता है। इनको कभी मुझसे हंसकर बात करते तो देख ही नहीं सकते। उन्हें सबसे ज्यादा रज इस बात का है कि वह मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं। कमरे में मैं आई और जो वह मुझसे खुश होकर बोल लिए तो गजब हो जाता है। और तो और हर वक्त मेरी सूरत की बुराई करके बुराई इनके सामने होती है। इनको भी शरारत सूझती है तो कह देते हैं कि अम्मा और तो सब ऐब है लेकिन शक्ल तो बहुत अच्छी है। कहने लगती है, शर्म नहीं आती, जोरू की तारीफ मेरे सामने करते हो। फिर तो वह मेरी तारीफ करती है, उनको हंसी आती रहती है, मेरा दिल जल जाता है। मैं चुपके से उठकर चली जाती हूँ। हर वक्त मेरा अपना मुकाबला बेटे के सामने करती रहती है। भला कहाँ मैं कहाँ बीबी। उनका तो उस दिन कलेजा ठंडा होता है जिस दिन वह मुझे मारे या घर से निकाल दे या दूसरी शादी कर ले। और भी जो मेरी देवरानियां जेठानियां हैं वह अलग अलग शहरों में है। जब वह आ जाती है थोड़े दिन तो उनकी खातिर होती है, फिर उनमें भी ऐब निकालने शुरू हो जाते हैं। और फिर यह होता है कि मैंने सबको बुलाकर उनके खिलाफ मिसकॉट बनाई है। बुरी तो सभी बहुएं हैं लेकिन सबसे बुरी मैं हूँ और बदकिस्मती से थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ। तो मेम साहब का खिताब मिल गया। मैं तो जब यह अपनी बड़बड़ाहट शुरू करती है तो अपने कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके कुछ काम करने लगती हूँ कि न सुनूंगी न बुरा लगेगा। अब सुबह से फिर इस बात पर बड़बड़ा रही है कि बच्चों को मैंने कल टाइफाइड के टीके लगवा दिए। उनको थोड़ा थोड़ा बुखार है। बड़ा लड़का बहुत लाडला है और जाकर पास लेट गया। उसके सिर पर हाथ रखकर जो बातें सुनानी शुरू की तो अब 2 घंटे तो हो गए। अभी देखो कब तक यह सिलसिला चलता है।